हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, साइंस टेक का ये PYQ है 70 BPSC मीन्स का कि DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। ठीक है, तो ये मैंने PYQ मतलब कि अच्छे से लिख लिया है। आज वही मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तो पहले जानेंगे होता क्या है ये, और इसको ना DNA प्रोफाइलिंग भी बोला जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक या फॉरेंसिक तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर DNA पैटर्न के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। जो उसके DNA के पैटर्न के आधार पर, क्योंकि सभी व्यक्तियों का जो DNA होता है वो अलग अलग होता है। बस अभी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि सिर्फ अभी एक 2 जुड़वा बच्चों का DNA सेम मिला है, वो रेयर केस था बिल्कुल। ठीक है, तो सबका DNA पैटर्न अलग अलग होता है, उसके आधार पर व्यक्ति की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रो कैसे, अगर ये चाहे हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, या ये भी लिख सकते हैं कि अपराध सुलझाने, प्रत्यक्ष निर्धारण से लेकर अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान तक DNA फिंगरप्रिंटर के कई अनुप्रयोग हैं। तो इस तरह से भी इसका इंट्रो लिख सकते हैं। अब इसकी हम पहल भी देख सकते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि इसको लास्ट में लिखेंगे, मैंने बीच में मुझे जगह नहीं मिली थी इसलिए मैंने लिखा था, इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए इसकी परिभाषा को फिर से देखते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान उनके अद्वितीय आनुवंशिक संरचना मतलब वही DNA के आधार पर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके बीच में इसका लिख सकते हैं कि उपयोग क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसे कि प्रतित्व परीक्षण करने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान। क्वेश्चन तो हमारा यही था ना, ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको कुल अपने साथ लेके रहना है। देखो, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक का फॉरेंसिक विज्ञान में, तो बस इसमें छोटा सा लिख देंगे कि इसका उपयोग क्षेत्र और कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अज्ञात शव की पहचान में, आनुवंशिक अनुसंधान करने में, फॉरेंसिक विज्ञान में, प्रतित्व परीक्षण करने में। ठीक है, आगे की इसका जो क्वेश्चन की डिमांड है, मेन डिमांड, उस पर आते हैं सीधा। चलो आते हैं, तो हमारा क्या DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो संदिग्ध की पहचान करने, अपराध स्थल पर पाए गए DNA जैसे कि रक्त, बाल का मिलान संदिग्ध तो किसे किया जा सकता है, जिससे उनकी संलिप्तता की पुष्टि या खंडन होता है कि उसमें वो अपराध में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। दोष मुक्ति में, क्योंकि साक्ष्य प्रदान करके हम ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति उस दोष में या जो अपराध है उसमें संलिप्त नहीं था। ठीक है, अपराध का डेटाबेस बनाने में, ठीक है, क्योंकि उससे अपराधी जो है उसका डेटाबेस बना रहेगा। ठीक है, कोई अपराध मिला, ठीक है, अपराधी मिला, उसका को हम उसकी पहचान उस डेटाबेस से कर सकते हैं। फिर ठीक है, अनसुलझे मामले करने में, जैसे संग्रहित DNA नमूनों का विश्लेषण करके लंबे समय से लंबित अपराधों को सुलझाया जाता है। पीड़ित की पहचान करने में, अवशेषों का मिलान। देखो यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी क्योंकि मुझे इसी पेज पे इसको मेंशन करना था। एक पेज का मैं नोट्स बना रही हूँ क्योंकि ये देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा तो लिख नहीं पाएंगे। तो हमारे पास जितना कंटेंट है इसका आधा ही डिलीवर हो पाएगा हमारे पेपर में, इसलिए मैंने इसको इतना ही लिखा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अवशेषों का मिलान परिवार के DNA से होता है और अपराध या आपदा के समय में, हत्या के समय में सबकी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यौन उत्पीड़न के मामले में DNA साक्ष्यों को अपराधियों से जोड़कर पीड़ितों को न्याय दिलाने में भी मदद करता है। ठीक है, सटीकता प्रदान करता है, ये अत्यंत ही विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करता है जिससे कि न्यायालयों में कानूनी परिणामों को मंजूरी मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने शॉर्ट के हिसाब से ना लिख लिया है। तो पर जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये क्वेश्चन क्या पता बड़ा में आ जाए, तो मैंने इसका बड़ा भी लिख लिया है, जैसे कि ये इस तरह से कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, चिकित्सा में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वन्य जीव में कैसा यूज़ कर सकते हैं, इसका कृषि और पशु प्रबंधन में कैसे कर सकते हैं, और साथ में इसकी चुनौतियाँ भी दी हैं मैंने कुछ, और इसी का जगह नहीं मुझे मिला था तो फिर मैंने यहाँ पे इसका वो है कि पहल भी लिख लिया है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में भी आएगा तो मैं कोशिश करूँगी इसको लिख पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।